नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षक भर्ती का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। चूँकि व्यापम के कैलेंडर 2026 में शिक्षक भर्ती का कोई ज़िक्र नहीं था, लेकिन वर्तमान में 27 फरवरी 2026 के एक नोटिफ़िकेशन आने के बाद पूरा बाज़ार गर्म है और स्कूल शिक्षा विभाग में 3 वैकेंसी जो कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, ये तीनों का कैलेंडर रिज़र्व्ड कर दिया गया है। तीनों का डेट फाइनल कर दिया गया है और इस डेट में आपका एग्ज़ाम होना है। तो चूंकि बाजार में सिर्फ शिक्षक भर्ती चल रहा है, इस बीच में आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एग्जाम में अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। उसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में किस जिलों में कितने पद हैं और क्या होता है टीचर में ई वर्क एंड टी वर्क होता है। ई मतलब होता है एजुकेशन और टी मतलब होता है ट्राइबल वर्क। तो इन सभी के बारे में मैं अगले 10 से 15 मिनट में ये पूरा वीडियो आपको बता के खत्म करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखो, सहायक शिक्षक का पेपर सबसे पहले होगा, वो है 11 अक्टूबर को। तो ये समझ लीजिए कि आपके पास आज मार्च है तो अक्टूबर मोटा मोटा आपके पास 3 और प्लस 7 मतलब 7 महीना है, 10वें महीना अक्टूबर होता है, ठीक है। और शिक्षक भर्ती है, फिर उसके बाद व्याख्याता है। व्याख्याता का भर्ती लास्ट नवंबर में है। तो ये 3 डेट है। इससे पहले जो आप लोग को अपडेट मिला था कि पहले शिक्षक भर्ती होनी थी 4708 पदों के लिए, 4708 पोस्ट के लिए, लेकिन बीच में दोस्तों 292 पोस्ट इंक्रीज किया गया। कौन से पदों के लिए? सहायक शिक्षक के लिए। ध्यान रखना, सहायक शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए नहीं। तो सहायक शिक्षक के पद हो करके बढ़ करके 2000 पोस्ट हो गया था, मैं वो भी बताता हूँ। और कुल मिलाकर के ये जो पद हो गए थे कितने? 5000 पद। तो अभी वर्तमान भर्ती जो होगी वो 5000 पदों की होगी। ये 3 फरवरी 2026 का अपडेट है, ठीक है। अब देखिए पदों का स्ट्रक्चर क्या है 5000 पदों के हिसाब से और 200 पोस्ट सहायक शिक्षक के बढ़ने के बाद। ये सहायक शिक्षक है आपका, इसमें कुल पद संख्या 2000 है। कुल पद संख्या 2000 है, तो 2000 सहायक शिक्षक जो है पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए, ठीक है। विज्ञान प्रयोगशाला है। विज्ञान, इसमें दोस्तों बीएड या डीएड मांगा जाता है। बीएड तो अब नहीं मांगते हैं, डीएड मांगा जाता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। और ये विज्ञान प्रयोगशाला है। विज्ञान प्रयोगशाला में किसी प्रकार की आपको बीएड या डीएड की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है। बीएड डीएड की जरूरत होती है, आप सिंपल से 12th में साइंस से ग्रेजुएट है, मैथ्स से ग्रेजुएट है, तो आप ये ग्रेजुएट बोल रहा हूँ, सॉरी 12वीं पास है अगर 10+2 तो आप दे सकते हैं। तो 200 पदों के लिए सबसे ज्यादा फाइट होगा, क्योंकि जनरल जो बच्चे हैं जो बीएड डीएड नहीं किए वो सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट होंगे और सबसे ज्यादा कंपटीशन मेरे ख्याल से मुझे लगता है इसी पदों के लिए है। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अगर आपके पास बीएड डीएड नहीं है तो। तीसरा देख लेते हैं शिक्षक पदों की। तो शिक्षक दोस्तों 1500 पदों की भर्ती होनी है। तो ये 3 जो चीज है उसका डेट आ चुका है और साथ ही साथ ये है व्याख्याता का। तो व्याख्याता में 854 पोस्ट, 854 पोस्ट पहले से निर्धारित है। पीटीआई शिक्षकों के बारे में अभी कोई एग्जाम डेट नहीं आया है, तो इसको लेके थोड़ा अभी असमंजस है। लेकिन अभी देखते हैं कि सिर्फ 5000 पदों की भर्ती के लिए आया है, लेकिन हम पूरे अगर स्टेट में देखें तो विधानसभा में एक प्रश्न किया गया था, उसके उत्तर के में इन्होंने बताया कि प्राचार्य का 2465 पद खाली है, व्याख्याता का लगभग 9000, प्रधान पाठक का 4375 पद खाली है, शिक्षक का 9500 पद खाली है, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का है 2288 पद खाली है, सहायक शिक्षक का 24,000 मतलब 1 लाख से, समझ लो 1/4, 1 लाख का 1/4, 24,000 पद, लगभग 25,000 पद खाली है। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो दोस्तों 51,663 पोस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में खाली है। इसीलिए तो पूरे चुनाव का माहौल था कि भाई 50,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन सरकार ऐसे चाल चली है कि 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार
पोस्ट को चरणबद्ध तरीके से लाएंगे करके उनकी क्या योजना है ये वो वही जाने। तो दोस्तों फिलहाल तो आपको तैयारी करना है, बाकी सरकार अपना काम कर रही है और आपको अपना काम करना है। तो 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को अलग अलग पोस्ट है। अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। परीक्षा योजना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में परीक्षा योजना से थोड़ा भी चूके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। कुल जो अंक थे पहले व्यापम के द्वारा 150 अंक का होता था पहले, अभी वर्तमान वाला भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये सारे विषय थे: बाल एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान। ये सारी चीजें अभी है और मार्क्स इस प्रकार से थे। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मार्क्स कट डाउन हो जाएगा वर्तमान में, है ना। और उसके बाद नया वाला ये पैटर्न है, आप देख लीजिए। मैं वो व्यापम के वेबसाइट से लिया हूँ क्योंकि पिछली बार इसका एग्जाम उसी के बेसिस पे लिया था। वर्तमान में हमारा परीक्षा पैटर्न जो है वो कुल 100 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, और कुल अंक भी 100 के होने वाले हैं। और आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया आपका 2 घंटा। क्लियर है दोस्तों। अब देख लेते वो प्रश्न किस प्रकार के होंगे। प्रश्न जो है एमसीक्यू का होता है, जैसे हर बार होता है, और एक ही पेपर होगा, ध्यान रखिए। माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा, जिसको जो कंफर्टेबल है। सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए लगभग ऐसा ही है, ये मान लीजिए। 20 अंक आएंगे इस विषय से। गणित के दोस्तों 20 अंक आएंगे। सामान्य हिंदी 17 और सामान्य अंग्रेजी 17। तो आप देख लीजिए इस पोर्शन से 34 नंबर, मतलब 100 में 34 नंबर मतलब है 33%। 33% अंक अकेले आपके हिंदी और अंग्रेजी से आने वाले हैं। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में कितना जबरदस्त पकड़ बनाना है, आप सोच लीजिए। सामान्यतः बच्चे जो व्यापम के हैं वो अंग्रेजी को बिल्कुल कम ध्यान देते हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो आपको इंग्लिश में वर्क करना है अगर आपको सहायक शिक्षक में पद लेना है तो अभी से आप उसमें काम चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका इंग्लिश वीक है कहना भर काफी नहीं है, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड फ्रेजेस पूरे तैयार करने पड़ेंगे, है ना। नरेशन है, वॉइस है, ये तैयार करने पड़ेंगे। 17 में कम से कम आपको 10-12 तो बिल्कुल लाना ही चाहिए। पर्यावरण अध्ययन 13 अंक का आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान है, 7 अंक के आएंगे दोस्तों। कंप्यूटर आप लोगों ने पढ़ा है, उसको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत होगी। और सामान्य ज्ञान का वेटेज सबसे कम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 अंक का है। शिक्षकों से उम्मीद नहीं की जाती कि बहुत ज्यादा सामान्य ज्ञान, शिक्षकों को उम्मीद की जाती कि उनका भाषा में अच्छा पकड़ हो, है ना। उसके अलावा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अच्छा हो, और जो विषय गणित पढ़ाना है उसके लिए भी बेहतर हो। हालांकि सोशल साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान लिखा है ना, यहाँ पे सोशल साइंस हो जाएगा किसके लिए, शिक्षक पदों के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके अंक थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो मैंने सहायक शिक्षक सामान्य श्रेणी का बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का। मेरे ख्याल से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ कमी रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसको लेकर के भी वीडियो बनाऊंगा। सहायक शिक्षक का बहुत क्लियर सिलेबस है। आपका आएगा भाई फिजिक्स, आपका आएगा भाई केमिस्ट्री, और आपका आएगा भाई जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट आने हैं। वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी, ये सबसे कोई लेना देना है। ये हो गए आपके 75 अंक के, ये हो गए आपके 75 अंक, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें मैथ्स नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसमें मैथ्स नहीं है ना, क्योंकि इसमें 10+2 में साइंस बैकग्राउंड माना जाता है, और मैथ्स वाले को भी एलिजिबल माना जाता है, क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड के ही होते हैं। तो 75 अंक के आपके ये हो गए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जबरदस्त तैयार करना होगा। इसके अलावा एक चीज जो बचता है, उसमें आपके आने वाले हैं भाषा। भाषा में कौन कौन से, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर। इतने तीनों मिलाकर के ही 25 अंक के और आएंगे। अब 25 अंक में कैसे, हिंदी का आपका 7 अंक मान लीजिए, या 4-5 अंक मान लीजिए, अंग्रेजी का आप मान लीजिए 7 अंक मान लीजिए, कंप्यूटर का 3-4 मान लीजिए, सामान्य ज्ञान का 4-5 मान लीजिए। इस प्रकार से 25 अंकों का फॉर्मेशन इन चारों विषयों से बनेगा। बहुत क्लियर है सिलेबस, आप अपना तैयारी चालू करिए। उसके अलावा जो अभी वर्तमान में जो अलग अलग एक बैठक हुई थी 27 जनवरी को, उस भर्ती में ये तय किया गया कि किस जिलों में
कितने अलग अलग पोस्ट हैं। अब जिलों के हिसाब से ई वर्ग और टी वर्ग का, तो इसको वो बंदे सुने जो जिलों में कितने पोस्ट है वो देखना चाहते हैं। बाकी आपका वीडियो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट वो खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं। शिक्षक पदों की बता रहा हूँ, उसके बाद सहायक शिक्षक बताऊंगा। ये जो होता है दोस्तों वो अराजपत्रित होती है और लेवल 8 की वैकेंसी होती है। लेवल 8 में मैंने आपको तनख्वाह बताया कि कितना तनख्वाह बनता है, वो मेरे चैनल पे है तीनों पदों के लिए, शिक्षकों के लिए, सहायक शिक्षकों के लिए और व्याख्याता के लिए बहुत अच्छे से बताया है कि कितना टीए मिलता है, कितना एचआरए मिलता है। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपका समय जाएगा। तो ई वर्ग मतलब मैं बताया कि एजुकेशन वर्ग। एजुकेशन वर्ग उसको बोलते हैं जो प्लेन एरिया है ना, छत्तीसगढ़ का प्लेन, छत्तीसगढ़ का मैप ऐसा है, तो ये सरगुजा है और ये बस्तर है। तो सरगुजा और बस्तर को छोड़ के जो बीच वाला एरिया पड़ता है ना, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, ये वर्ग जो आता है वो ई वर्ग में आता है। ई वर्ग में आता है, तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग लेने के लिए थोड़ा ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट। सरगुजा है, बिलासपुर है, रायपुर है और ये सॉरी माफ कीजिए, दुर्ग है और ये बस्तर है। ये संभागों के नाम है और संभाग के हिसाब से हिंदी विषय के लिए बात हो रही है। तो आपका अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग इस हिसाब से बताएंगे। देखिए, जो जनरल कैटेगरी में है वो 41 पोस्ट है दोस्तों, पूरे संभाग मिला करके, ठीक है, शिक्षक पदों के लिए ध्यान रखें। और आपका जो है ये जो महिला है उसके लिए स्पेसिफिक 14 पोस्ट रखा गया है। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अनरिजर्व के महिलाओं के लिए है। फिर यहाँ पे देखें 11 पोस्ट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, इसको एससी बोलते हैं और इसको एसटी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। एससी के लिए 11 पद मुक्त है और 2 पद महिला के लिए है। एसटी के लिए आपका 20 पद मतलब इसमें कोई मुक्त मतलब समझे ना, मुक्त मतलब महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी हासिल कर सकते हैं और महिला का मतलब महिला ही हासिल कर सकते हैं। तो 6 पद महिला के लिए और मुक्त है आपका 20। अन्य पिछड़ में 13 मुक्त है और महिला का पद 2 है। कुल मिलाकर के इसको अगर सबको जोड़ दोगे आप तो 109 पोस्ट यहाँ से आ जाएगा। कितना? 109 पोस्ट आ जाएगा। दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षित किया गया है 6 पद के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सहायक शिक्षक में, सॉरी, शिक्षक में हिंदी सब्जेक्ट के लिए कुल मिला के 109 पद हैं हिंदी में। क्लियर है दोस्तों? हिंदी विषय वाले सुन लो, 109 पद। आप देख लो संस्कृत के लिए आपको फॉर्म भरना है, तो संस्कृत के अलग अलग संभाग में सबसे अच्छी वैकेंसी अगर संस्कृत में देखी जाती है तो कुल मिला के 140 वैकेंसी है। संस्कृत वालों के लिए इस समय वरदान साबित होने वाला है, मैं बता देता हूँ। बहुत लोगों ने बहुत समय से करके रखा, तो 140 पद है आपका संस्कृत में। अब अंग्रेजी आ जाते हैं तो अंग्रेजी में 165 पद है, 165 पद है, ठीक है। जनरल में 59 है जिसमें मुक्त है, महिला के लिए 23 है, अच्छे खासे पोस्ट है। एससी में 16 + 4 है, एसटी में 29 + 10 है और ओबीसी में 19 + 5 है। कुल मिला के 165 पद आपके उसमें। दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए 10 पद है। अब देख लेते हैं ये वाले बेल्ट में गणित विषय के लिए, तो गणित विषय के लिए भी 135 पद है दोस्तों। गणित विषय के लिए भी 135 पद है, बहुत अच्छा पद है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट का बाइफरकेशन दिया हुआ है। अब सामाजिक विज्ञान का देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपका 150 पद है, ठीक है। अब उसके बाद कृषि का देख लेते हैं। कृषि में आपका कम पद है, सिर्फ 5 पद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिक्षक का। और पीटीआई शिक्षक का जिनकी भर्ती भी फिलहाल नहीं होनी है, लेकिन 82 पद अभी है, अभी भर्ती नहीं होनी मतलब मेरे ख्याल से वो जनवरी 2027 में इसका एग्जाम डेट जा सकता है। अब देख लेते हैं आपका शिक्षक में ही टी वर्ग का, ये है एजुकेशन वर्ग का। इसमें कुल योग अगर दिया होता है यहाँ पे तो कुल योग है 786 पद। 786 पोस्ट है दोस्तों आपका ई वर्ग का, बहुत क्लियर हो जाइए, 786, ठीक है। ई वर्ग का 786 पद है। अब उसके बाद देख लेते हैं टी वर्ग का, ट्राइबल डिपार्टमेंट का। तो हिंदी विषय के लिए आपका 141 पद, संस्कृत के लिए है आपका 160 पद, अंग्रेजी के लिए 185 पद, गणित के लिए आपका 115 पद, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपका 100 पद और कृषि के लिए आपका 95 पद। भाई जिनको कृषि में किए होगे बीएससी वो आ जाओ बस्तर और सरगुजा, एकदम पक्की नौकरी है, पक्की नौकरी है, ठीक है। क्लियर। और पीटीआई भाइयों के लिए 72 पद है। तो दोस्तों ऊपर मैंने 786 आपका ई वर्ग का बताया, तो ई वर्ग का तो और नहीं है ना, हाँ ठीक, वो शिक्षक पदों की बता रहा हूँ, ठीक है।
786 हो गया आपका ई वर्ग और टी वर्ग आपका 868। कुल मिला के आप जोड़ लीजिए, है ना। 8 और 6 14, हासिला 1, 7 8 15 का 5, हासिला 1, 8 8 16। तो 1654 पद आपके जो है कुल मिला के इसमें हो गए सहायक शिक्षक में। इसमें 292 पद शायद बढ़े हैं, वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जोड़ने के हिसाब से 868। माफ कीजिएगा, ये वाला भी मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, दिव्यांगजनों वाला, है ना। ये 48 उधर हो गए और दिव्यांग भाइयों में थी ये 46 हो गए। तो इसमें 100 पद और जुड़ जाएंगे दोस्तों, है ना। इसमें 100 पद तो ये 1754 हो जाएगा और 292 कुछ करेंगे तो कुल मिला के आपका 2000 पद सहायक शिक्षकों का लगभग हो जाएगा। अभी विज्ञान प्रयोगशाला भी बचा हुआ है, ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला भी बचा हुआ है। देखिए मैं अभी ये कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें इस वाले पदों में ये 292 जो बढ़ा है ना वो जुड़ गया है या नहीं जुड़ा है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान प्रयोगशाला अलग आना है। अब सहायक शिक्षक देख लेते हैं। अभी हमने शिक्षक देखा है, ठीक है। ई वर्ग, एक मिनट यार मैं पहले क्लियर ही कर लेता हूँ भाई, एक मिनट। यार यही तो है, शिक्षकों के लिए 1500 पद है ना, उतना ही तो हमारा जुड़ा है, थोड़ा ज्यादा भी जुड़ गया है ना। तो वो अब मुझे नहीं पता किस प्रकार से इन लोगों ने कैलकुलेशन किया, लेकिन मैंने तो आपको सामने रख के बता दिया। लेकिन लगभग आप मान लीजिए 90% उसी के आसपास ही डेटा है ये, चूंकि मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। अब इसको देख लेते हैं आपका सहायक शिक्षकों के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी। लेवल 6 का पोस्ट है आपका, आराम से 40,000 तनख्वाह बनना है। तो इसमें जो है जिला हिसाब से दिया, संभाग हिसाब से नहीं दिया है, ठीक है। ये ई वर्ग है भाइयों, ई वर्ग मतलब एजुकेशन वर्ग। तो ई वर्ग में आपका 12 जिला और कुछ है क्या, इधर देख लेते हैं। नहीं, ई वर्ग में आपका 12 जिला आने वाला है, 12 जिलों में पोस्टिंग लेना है। तो आपके पास है 795 पद, ठीक है, 795 पद और दिव्यांग भाइयों के लिए 53 पद। तो देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए 292, जिसमें मुक्त है, महिलाओं के लिए 117, अनुसूचित जाति के लिए 89, ठीक है, और ये महिला के लिए बहनों के लिए 31। फिर एसटी के लिए मुक्त 113, महिला 41, मुक्त में है 81 ओबीसी और ये है 31। कुल मिला के 795 आपका ई वर्ग से है। अगर आपको शहरों में पोस्टिंग लेनी है, इन जिलों में लेनी है, तो आपको ई वर्ग में आना है तो 795 पदों में फाइट करना पड़ेगा। अब टी वर्ग का देख लेते हैं। तनख्वाह वैसा ही रहता है, बल्कि बस्तर और सरगुजा वालों को थोड़ा सा अलाउंसेस कुछ 1000-2000 एक्स्ट्रा मिलता है। ये सारे आपके जो है टी वर्ग आएंगे। तो टी वर्ग में देख लीजिए कुल मिलाकर के 1205 पद है, मतलब आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी यही देखने को मिलेगा, है ना। 1205 पद है, मतलब बहुत पद है। बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये इधर के हो गए यहाँ तक के, है ना। आपके बस्तर संभाग के हो गए, फिर सरगुजा संभाग हो गए यहाँ तक, फिर इधर कोरबा और रायपुर के कुछ जिले इस प्रकार से आपके हो गए। अगर टी वर्ग में जाना तो सबसे अच्छा जिला बालोद है, यहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा। 20 पद है। तो अनरिजर्व के लिए 194 प्लस 74 है, ठीक है। 57 प्लस 12 है एससी। एसटी है आपका सबसे ज्यादा, 504 प्लस 200, और ये है 121 प्लस 43, है ना। तो भाई आपको पता है पिछले बार 150 में 73-74 नंबर वालों का भी हुआ था। मतलब आप समझ लीजिए 45-50% में भी टीचर भर्ती का सिलेक्शन हो गया था पिछली बार। लेकिन इस बार काफी बाजार गर्म है, तो आराम से 60% कटअप जा सकता है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए। अब देख लीजिए विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा रहने वाला है ना। तो विज्ञान प्रयोगशाला के दोस्तों फिलहाल 150 पद है आपके एजुकेशन वर्ग में, 150 पद है आपके एजुकेशन वर्ग में, ध्यान रखिए। और टी वर्ग में आपका, ट्राइबल वर्ग में आपका देख लेते हैं वैकेंसी, इसके बाद तो और नहीं दिख रहा है। टी वर्ग में आपका ये 50 पद है। तो कुल मिलाकर 150 और प्लस 50 भाइयों, कुल मिला के आपका 200 पद हो जाएगा यार, है ना, विज्ञान प्रयोगशाला का। और ये जिले भी एकदम स्पेसिफिक है, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग। तो ये देखो मैंने बालोद आपको ई वर्ग और टी वर्ग दोनों बताया, क्योंकि बालोद के कुछ ब्लॉक जो है वो मेरे टी वर्ग में पड़ता है और कुछ ब्लॉक ई वर्ग में, इसलिए ऐसा होगा, है ना। तो ये एजुकेशन वर्ग में भी आता है और ट्राइबल वर्ग में भी आता है बालोद, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये अलग अलग कैटेगरी का पोस्ट भी हो गया आपका विज्ञान प्रयोगशाला। 59 आपका मुक्त, महिला 21, एससी 20, 20 प्लस 2 22 प्लस 6 एसटी हो गया 20। अरे महिला तो इसमें अन्य पिछड़ का है ही नहीं, तो मुक्त आपका 20 हो गया।
और है ना, ये ट्राइबल वर्ग का भी इसी प्रकार से है, कुल मिला के 150 प्लस 50। तो दोस्तों मैं अब यहाँ पे सम अप करता हूँ, है ना। मैंने आपको यही बताया कि 5000 शिक्षक पदों जो हैं वो अलग अलग कौन कौन सी डेट में होने वाला है, उसको आप अपने सामने जहाँ पढ़ते हैं उसके बिल्कुल सामने चिपका दीजिए कौन कौन से डेट में होने वाला है, और कितना महीना बचा है, 7 महीना 8 महीना, उसको महीना भी लिखे। जैसे जैसे महीना खत्म होता जाता है उसको काटते जाइए। 5000 पद में से एक पद आपका पक्का होगा। दूसरा मैंने सिलेबस बताया, 100 अंकों के हिसाब से सिलेबस को लिख करके चिपका लीजिए अपने सामने, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना जरूरी है कि 17 अंक के अगर हिंदी आ रहे हैं और 17 अंक के अगर अंग्रेजी आ रहे हैं तो आप इसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इस विषय को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो आपको एग्जाम में कॉम्प्रोमाइज करा देगा, सीधी बात इसका ये है। तो आप सिलेबस को लिख करके टांग लीजिए। उसके अलावा पिछले बार का कट ऑफ जो है मैं एक बार और लाऊंगा, टॉपर्स के क्या अंक थे, लेकिन मैं बता दूं पिछले बार का कट ऑफ 45 से 50% में भी सिलेक्शन हो गया था। वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हुए थे, है ना, 6-6 7-7 बार वेटिंग लिस्ट में लोगों का नाम आया था। लेकिन आपको इस बार ऐसे अपने आपको झोंकना नहीं है, अपने आप को सीधा आगे रखना है ताकि पहले बार में ही क्लियर हो। अगर आपका वेटिंग में नाम आता है तो तनख्वाह का भी बहुत लॉस होता है यार, साल भर में लोग 4 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, समझने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल बताई। शिक्षक भर्ती के जितने वीडियोस थे उसमें से मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और कुछ रह गया तो कमेंट करो, मैं उस पर अच्छे से डिटेल स्टडी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।